अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीनपुर एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह है आपके कमेंट्स पर आधारित। आपने एक सवाल पूछा। सवाल है, नक्शा छोटा है, मापी कैसे करें। पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर जवाब आपको देते हैं। आपने पूछा है क्वेश्चन, नक्शा छोटा है, मापी कैसे करें। नक्शा छोटा है, मापी कैसे करें, ये क्वेश्चन आपने डाला है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत भारी नहीं है। नक्शा छोटा है तो आखिर बड़ा किसको आप समझ रहे हो? तो बड़ा खाता खतौनी खतियान को आप, खतियान को शायद आप बड़ा समझ रहे हो, या खतौनी कहीं कहीं कहा जाता है, खतौनी भी कह सकते हो। आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। आपको आप क्या हो, सबसे पहले तो ये बात आपको स्पष्ट करना चाहिए कि आपने कहा कि मापी कैसे करें। तो आप मापने वाले हो तो हम तो यही कहेंगे कि आप अमीन हो, सर्वेयर हो, या अमानत की जानकारी रखते हो, वही हो आप। सर्वे डिपार्टमेंट ने एक पावर दिया सर्वेयर को, अमीन को, कि हमारे रूल के अकॉर्डिंग ही काम करें, हम जैसा बताएंगे वैसा ही करें आप। सर्वे डिपार्टमेंट ने कहा कि आप इसको नहीं मापे, नहीं मापना है। चलिए, खतियान के रकबा को आपको नहीं मापना है, नक्शा के रकबा को मापना है। अमीन का काम है नक्शा में बने प्लॉट को देखना, उसको उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जो भी भुजा बताई जा रही है, दर्शाई गई है, उतना आपको मापी करके प्लॉट को देना है, वो छोटा हो या बड़ा हो। आपको इस पर ध्यान ही नहीं देना है। फिर कहोगे कि खतियान में क्या ध्यान देना है? इस पर ध्यान देना है, खतियान पढ़ना है आपको, नहीं पढ़ना ऐसी बात नहीं। खाता खतौनी जो भी पढ़ते हो आप पढ़ते हो, इसको पढ़ना है किसके लिए? किसका प्लॉट है, किसका प्लॉट है, ये देखने के। किसका प्लॉट है इसको देखने के लिए अगर पता नहीं चल रहा है कि ये प्लॉट किसका है, तो ये बताएगा कि ये प्लॉट किसका है, इसको देखने के लिए। दूसरा ये बताएगा हिस्सा बांटने के लिए, हिस्सा बांटने के लिए। इसका इस्तेमाल करना है, न कि मापी के लिए इसका इस्तेमाल करना। मापी के लिए केवल नक्शा का इस्तेमाल करना। मापी के लिए
के लिए अमीन को केवल नक्शा में बने प्लॉट छोटा हो या बड़ा हो, उसी को माप कर देना है, उसी को माप कर देना है। नहीं तो खतियान के अकॉर्डिंग जैसे आप मापी शुरू करोगे, आप क्लेमी घोषित हो जाओगे, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। आपको जो पावर दिया गया है उस पावर में सिमट कर आप रहिए। हर डिपार्ट का अपना अपना रूल रेगुलेशन होता है और सर्वे डिपार्ट का जो अपना रूल है उस रूल को ही वो डिपार्टमेंट फॉलो करेगी और सर्वे नियम के अंतर्गत ही अमानत और सर्वेयर का काम आप कर रहे हो, तो फिर नियम का उल्लंघन क्यों? आपके दिमाग में ही होना चाहिए कि नक्शा छोटा हो या बड़ा हो, अमीन का काम है जो नक्शा कहे वही देना है। जो नक्शा कहेगा वही देना है, खतियान कहेगा वो आपका पावर नहीं है, वो चीज आपके हाथ से परे की चीज, वो डिपार्टमेंट की चीज। जो चीज डिपार्टमेंट की है उस पर आप हाथ डालने का प्रयास नहीं करना। अगर यहां हाथ डालोगे तो जल जाएगा आपका हाथ, ये बात ध्यान में रखो। मान लिया कि भाई आप अगर नक्शा छोटा है या बड़ा जो भी है, आप कहीं अपने खेत पर क्लेम करते हो कि मेरा खेत छोटा है, कोई दखल कर लिया है, इस तरह की बात करते हो, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सबसे छोटा पदाधिकारी जो होता है वो सीओ साहब होते हैं, सर्किल ऑफिसर। इनके यहां एक क्लेम पिटीशन अगर दायर करेंगे, वहां भी अमीन की बहाली हो जाएगी और अमीन बहाल होगा तो क्या मापेगा? नक्शा। नक्शा जो कहेगा वही माप के देगा, ये आपको नहीं मिलने वाला है। अगर यहां डिस्टर्ब है, कारण कि हम बार बार इसके लिए हम वीडियो भी डाल चुके हैं कि नक्शा पहले आया, उसी के अकॉर्डिंग खतियान बना। तो जो चीज पहले आता है, फर्स्ट में आता है जो चीज, और दूसरा बिंदु है, दूसरा चरण है खतियान का। थोड़ा सा इसको हम बताएं, इसको बता चुके हैं पिछले वीडियो में, लेकिन एक बार इसको पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा बता देते हैं आपको। पहला चरण, ये पहला चरण किसका? तो सर्वे का पहला चरण क्या है? तो किश्तवाड़ है, और इसी में क्या होता है? नक्शा बनता है, नक्शा बनाना इसी में। ये तो पहले बन गया, और इसी के अकॉर्डिंग आप ध्यान से सुनना, नक्शा के अनुरूप, नक्शा के अकॉर्डिंग, नक्शा के अनुसार सर्वे का दूसरा चरण ये क्या हुआ? तो खाना पूरी, और इसी के अनुसार, यानी नक्शा के अनुसार क्या बना? नक्शा के अनुसार, खतियान बना। खतियान कहिए, खतौनी कहिए, खाता कहिए, जो भी कहना है कह लो। नक्शा के अनुसार खतियान बना। जब नक्शा के अनुसार खतियान बना है, बनने में भूल हो गई, रकबा लिखने में, तो रकबा लिखने में भूल हो गई,
तो इसकी बात को मानोगे, खतियान की बात को मानोगे, या एरिया के अनुरूप नक्शा की बात को मानोगे, जो पहले जन्म ले लिया, यानी बाप को गलत करके। मैं एक बात यहां से हमें याद आती है कि बाप को गलत कह दिया और बेटा सही होगा क्या? बेटा सही होगा क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। ये मायनिया आपके दिमाग में है तो इसको काट दो। ये कभी ऐसा नहीं होता। बाप तो पहले से है ना, वो सही होगा। इसी का अपोजिट आपको जानना है। बाप क्या होगा? ये सही है और बेटा क्या हो? ये गलत हो सकता है। अब ये बात आपको तीखा ना लगे, हर व्यक्ति बेटा है और हर व्यक्ति बाप है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। हर बेटा बाप बनता है, हर बच्चा बाप बनता है। इसलिए बाप बेटा में एक संबंध इस तरह का है। तो बाप सही, बेटा को तो हम लिख सकते हैं, दोनों बात लिख सकते हैं भाई। यहां दोनों बात क्या लिखेंगे? सही भी लिखेंगे और गलत भी लिखेंगे। हम आपको दोनों उपाधि दे दिया अगर आप बेटा हो तो, लेकिन ये सही रहेगा, यहां गलत हम नहीं जोड़ेंगे। इसमें दोनों जोड़ सकते हैं, सही भी होगा गलत भी होगा। तो इसके अकॉर्डिंग किश्तवाड़ में नक्शा बना और इसी के अकॉर्डिंग खतियान लिखा गया। तो खतियान लिखने में भूल हो सकती है। खतियान अधिकार अभिलेख है, सत्यापित पेपर है। ये आपके अधिकार को ही स्थापित करता है। ये अगर नहीं होता, खतियान अगर नहीं हो तो आपका अधिकार कामयाब नहीं होगा। आप क्या जानोगे मैप देखकर कि भाई ई प्लॉट किसका है? प्लॉट पर अधिकार की बात जहां तक आती है, ये शो करता है खतियान आपका, जो खाना पूरी में तैयार होता है। लेकिन कैसे तैयार होता है? तो नक्शा के अनुसार हमने लिखा है यहां पर, नक्शा के अनुसार। और ये पहले तैयार हो गया, पहला चरण लिख दिया तो पहले बाप आ गया, तो बाप के अकॉर्डिंग ही बेटा का जन्म हो गया। तब बाप के अनुरूप बेटा का जन्म हुआ। बाप को गलत कैसे करेंगे? तो आपने कहा कि नक्शा छोटा है, जो छोटा रहे या बड़ा रहे, हम तो इससे मतलब नहीं, एक इसी का काम करना है बंधु। इसके अलावे आपको ताक झांक अलग नहीं करना। डिपार्टमेंट ऐसा ही कहा कि नक्शा जो देखो उसी को जमीन पर माप के दे दो। यही सर्वेयर का काम है, यही अमीन का काम है, यही आपका काम है। ऐसा नहीं कि इसके अनुरूप आप चलोगे तो सर्वे डिपार्टमेंट के विरोध में चलोगे और आप पर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा संभव नहीं है। डिपार्टमेंट के लोग अगर इसमें इधर उधर करते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन वो भी इधर उधर करेंगे तो उन पर भी क्लेम आ सकता है। ये बात जब दूर तक जाएगी तो उन पर भी क्लेम आएगा। ऐसा नहीं है कि आज के डेट में अगर इस तरह की बातें आती है तो डिपार्टमेंट का नियम कुछ अलग है और उस नियम के अनुरूप उनके लोग नहीं चल रहे हैं, तो क्या उन पर क्लेम नहीं आएगा? उन पर भी क्लेम आएगा। तो जो चीज पहले आया उसी को पूर्ण मानो, जो बाद में आया अपूर्ण और अधूरा होगा। पूर्ण भी हो सकता है, मैं या नहीं, ये तो दोनों बात हमने लिखा। तो इसलिए आपको इतना ही पावर सर्वे डिपार्ट की ओर से मिला है कि जो नक्शा कहेगा उतना ही खेत आपको देना है मापी करके। इसके अलावा कुछ करना ही नहीं। इसका इस्तेमाल करना है कि भाई ये प्लॉट किसका है, इसके लिए इसका इस्तेमाल करना है मापी के लिए। आप कहीं डीसीएलआर के यहां क्लेम करोगे, उसके बाद में सीओ साहब के यहां क्लेम करोगे, या जहां भी क्लेम करोगे, आपको खेत मापी करके इसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, ये नक्शा के अकॉर्डिंग। तो चलिए, ये आप समझ गए हो कि भाई नक्शा छोटा हो या बड़ा हो मापी कैसे करेंगे, यानी नक्शा माप कर ही देना है।
एक लाइन में जवाब दे दिया और इसी को समझाने के लिए सारी बातें लिखी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए दोनों चैनल, जो दोनों यूट्यूब चैनल है, एक दूसरे का पूरक और फेमस चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, ताकि सप्ताह में 2 वीडियो इस पर हम आपकी सेवा में दे रहे हैं। एक सप्ताह में एक इस पर और दूसरे चैनल पर दूसरा वीडियो, जो एक दूसरे का पूरक हो सकता है, तो आपको दोनों की सूचना मिलती रहे और दोनों का लाभ आप लेते रहो। अगर फील्ड वर्क करना है, फील्ड में मापी करना है, इससे पैसा कमाकर अपने परिवार को खुशहाल रखना है, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार दिल से स्वागत करता है। हमारे साथ रहकर आप थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।